ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े नाबगाए रोज़गार शख्सियात, वुज़रा, सुफ़रा, दानश्वर, अदीब, सहाफ़ी, कारोबारी शख्सियात और गर्ज ये कि हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली हर वो ऐसी शख्सियत जिनका कभी उनकी ज़िंदगी में शोहराए आफाक जो मकबूलियत के हामिल थे, आज वो यहाँ आसूदाए खाक हैं और मनो मट्टी तले सोए हुए। न्यूज़ रिकॉर्डर की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस देख सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैमरामैन अरबाज चौधरी के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के बड़े कदीम और बड़े कब्रिस्तान में, जिसे गुलाम मोहम्मदाबाद वाला कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये वो जगह है कि जहाँ किसी भी जी रूह को जहाँ पे आने पर ना तो वो इनकार की जुर्रत कर सकता है और ना ही उसके ये तसव्वुर गमा में होगा, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यकीनन हर शख्स ने मौत का जायका चखना है और यहाँ आना ही आना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मुबारक अल-असर में अल्लाह करीम की ज़ात फरमाते हैं, कसम है मुझे ज़माने की कि बेशक इंसान खसारे में है, मगर वो लोग जो एमाल सालिहा करते रहे और हक और सब्र के साथ खड़े रहे। ये वो मॉडल कॉलोनी है जहाँ तमाम तर सहूलियात के फुकदान के बावजूद इंसान को पुरतयश और आसूदा ज़िंदगी तभी मुयस्सर आएगी जब हम अहकामात इलाहिया और उसवा मुहम्मदी पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह करीम हमारी मग़फ़िरत भी फरमाएगा और हमें आखिरत में कामयाबी और फलाह का से हमकनारी भी हमारा मुकद्दर है। आते हुए अज़ां हुई, जाते हुए नमाज, इतनी कलील मुद्दत में हम आए भी और चल भी दिए। देखें, जो वालिदैन होते हैं या आपके कोई भी रिश्तेदार होते हैं करीबी, वो सारी ज़िंदगी आपके लिए दिन रात एक करते हैं, उनके लिए आपके लिए कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी कब्रों पे आएँ, उनके लिए फातिहा करें और हम उनको देखें कि वो हमारे मरने के वो अपने मरने के बाद भी किस हालत में हैं। उनकी कब्रों की देखभाल भी हमारी ज़िम्मेदारी है। ये कोई नहीं होता कि हम उन्हें कब्रों में डाल के भूल जाएं, उनके लिए बस घर बैठ के फातिहा ख़्वानी कर दें। अब इसी बड़े कब्रिस्तान की अगर बात करें तो हम तो अपने बचपन से देखते आए, यहाँ पे हज़ारों कब्रें हैं और आप देखें कि कब्रें, जगह तो वही है, इसकी जगह तो नहीं बढ़ी। तो उसमें क्या होगा कि जब आप आएंगे नहीं, अपने कब्रों को देखेंगे, प्यारों की कब्रों को देखेंगे नहीं,
تو یہ تو سارا وہ ملیا میٹ کر کے وہاں پہ نئی قبر بنا دیں گے، اور آپ کو کل کو وہاں پہ نام و نشان بھی نہیں ملے گا کہ آپ کے یہاں پہ آپ نے اپنے کسی پیارے کو دفنایا تھا۔ تو خدا را اپنے جو پیارے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں یہ تمہارے دادا کی قبر ہے، یہ تمہاری دادی کی قبر ہے، یہ تمہارے بڑوں کی قبر ہیں، تاکہ وہ آئیں، انہیں ان کا احساس ہو، ان کا خیال رکھیں۔ چلیں نہیں آپ ہفتے بعد آ سکتے، مہینے بعد آئیں، آ کے دیکھیں۔ آپ کسی اور شہر میں چلے گئے ہیں، جب بھی آپ واپس آئیں اپنے اس قبرستان میں جائیں، اس میں دیکھیں کہ ان کی قبروں کی کیا حالت ہے، اس کی صفائی ستھرائی کروائیں۔ کوئی اپنے بھی پیسے لگاتے ہیں نا، تو ان کا بھی یہ حق ہے۔ بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ آئیں، ان کو بھولیں مت۔ ماشاءاللہ جی، یہ بہت اچھی بات کہی میرے بھائی نے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بڑوں کی، اپنے پیاروں کی قبروں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ یہی ہمارا ذاتی راہ ہے، کیونکہ یہ آخرت کے لیے کیونکہ کل کو ہم نے بھی یہیں آنا ہے، اور اگر ہم اپنے بڑوں کے لیے یہ جذبات رکھیں گے تو کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی جذبات رکھیں گے۔ ناظرین، میں نیوز ریکارڈر کے توسط سے اپنے ویورز کو ایک گزارش کروں گا، اور امید واسع ہے کہ آپ لوگ میری اس گزارش پر عمل ضرور کریں گے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور خود کم از کم ہفتہ میں ایک بار قبرستانوں کا چکر ضرور لگائیں۔ اپنے علاقے کے جہاں بھی آپ کے قبرستان ہیں وہاں پہ جایا کریں، اور ان لوگوں کے لیے جو مرحومین ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، یا جتنے بھی مسلمان یہاں پر مدفون ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کیجیے، کیونکہ یقینی طور پر ان کے لیے یہ جو ہم مغفرت کی دعا کریں گے یا قبرستان میں آئیں گے، ان باتوں سے ہمارے ایک تو ایمان کو تقویت ملے گی، اور دوسرا ہم رجوع الہی کی طرف راغب ہونے کا رجحان ہمارے بچوں میں بھی بڑھے گا، اور یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے وقت جب میں جنازہ گاہ کی طرف انٹر ہوا تو وہاں پہ ایک فلیکس لگی ہوئی تھی جس میں بہت خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور وہ یقیناً اس میں وہ سیکٹری محمد عابد ہیں، یہاں پہ ہمارے منٹو گمری بازار کے وہ تاجر رہنما بھی ہیں، شاید انہیں کی طرف سے یہ لگی ہوئی تھی۔ وہاں پہ بہت پیارے الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ یہاں آنے والے، شہر خموشہ میں آنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ کل کو ہم نے بھی یہیں پہ آنا ہے، کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ یقیناً یہ صدقہ جاریہ ہے، ہمیں آنا چاہیے، اور یہاں پر اپنے ایمان کی تقویت اور رجوع الہی کا ہمیں یہاں پر ذریعہ ملتا ہے۔ ناظرین، انسان ازل سے خسارے میں ہے۔ ہم جب زندگی ہمیں اللہ کریم عطا فرماتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تا ابد زندہ رہیں گے، مگر نہیں، ہمیں یقیناً اپنے فنا کی طرف لوٹنا ہے، اور بقا صرف اللہ کی ذات ہے، اور رجوع الہی پر اگر ہم دھیان دیں، اپنے بچوں کو اور خود رجوع الہی کی طرف راغب رہیں، تو یقینی طور پر آخرت میں ہماری کامیابی اور فلاح کا سامان پیدا ہوگا۔ اگر ہم اسوہ محمدی پر اور احکامات ربی کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو یقینی طور پر فلاح اور مغفرت ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ الرحمن الرحیم۔ دراصل انسان جڑا نا خطا دا پتلا، زندگی عارضی، موت اٹل، تے پتہ نہیں کس ویلے بندے دی آ جانی۔ میں تے بس میری روٹین ہے انہی دیر تک تسلی نہیں ہوندی جدوں تک ہفتے ایک دفعہ میرے والدین دیاں قبراں نے، والدہ تے او والد دی، انہاں دے اوتے میں نہ آ کے فاتحہ پڑھاں۔ اور سب تو پہلے بات یہ ہے کہ اج اسی اپنے والدین دیاں قبراں دے اوتے آ کے دعائے مغفرت کران گے تے کل نوں ساڈے بچے بھی دیکھن گے، صبح اٹھ کے کہنا پاپا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہنا یار میں قبرستان جا رہا ہوں دعا کے لیے۔
कभी कभी वो छोटा बेटा जो है वो आ जाता है साथ, अक्सर मेरे साथ ये छोटा भाई है मेरा ज़का, तो हम दोनों फिर आके दुआ मग़फ़िरत करते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि अगर हम आएंगे तो कल हमारे बच्चे, कल नहीं, मौत तो पता नहीं है, अगले लम्हे में मौत आ जानी है ना। हम आके मग़फ़िरत करेंगे तो कल हमारे लिए भी कोई आके दुआ करेगा, ना सिर्फ इन अपने वालिदैन के लिए बल्कि तमाम जो कब्रिस्तान में उनके लिए दुआ मांगती हैं। मेरे एक दोस्त है ताहिर यकूब साहब, ये साथ ही उनकी कब्र है उनके वालिद और उनकी वालदा की। अक्सर वो मुझे कहते हैं कि जब भी कब्रिस्तान जाओ तो मेरे वालिदैन कब्रों का देख लेना, अगर कोई काम शाम हो तो मैं बता दूँ ये नासिर है यहाँ पे पुराना बंदा, उसको कह देता हूँ यार ये इधर कब्र में ये कर रहे हैं। वो पड़ोस में जो है 2 कब्रें हैं, वो एक डॉक्टर वसीम है उसकी वालदा की कब्र है और दूसरी उसके वालिद की कब्र है। वो जो है दूसरा उसका भाई वो आजकल मेजर है, आर्मी में कर्नल है वो, तो वो उनके वालिदैन की वो साफ कब्र है। तो इस तरह से रसूड़ी शाह के हवाले से मेरी है जंग बाजार रसूड़ी शाह में थी। ये आस पास मेरे और दोस्त हैं, उधर वो मुख्तार है उसके वालिद है वालदा है, ये इधर काफ़ी सारी कब्रें। तो इस हिसाब से आके बंदा कहता है चलो आके दुआए मग़फ़िरत ही कर लें। बहुत अच्छी बात है जी। बस यही है जिस तरह बड़े भाइयों ने कह दिता, ठीक है, दुआए मग़फ़िरत वास्ते सारे दोस्तों भी तो अपने वाले। बहुत अच्छी, आपका भी शुक्रिया कि आप इससे लोगों को पैगाम जाएगा, हौसला अफजाई होगी, वो उन लोगों में शऊर जागेगा, अवेयरनेस, हाँ जी, उनमें अवेयरनेस आएगी कि जाके कम से कम दुआए मग़फ़िरत ही कर लीजिए। थैंक यू जी, ये जज़ाकल्लाह। अल्लाह। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बड़े कब्रिस्तान के दरीना खादिम हैं हाजी मोहम्मद नासिर। इनके वालिद ग्रामी हाजी मोहम्मद ज़फ़र भी यहाँ पर खिदमतगारी का काम सर अंजाम देते रहे हैं। आप माशाल्लाह यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और लोगों को, जो ज़ायरीन हैं जो अपने प्यारों की कब्रों पर आते हैं, उनको आप सर्विसेज फराहम करते हैं। ये यकीनन एक अजर अज़ीम वाला काम है। हाजी नासिर साहब, मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि अमूमन ये दीन से दूरी और अनपढ़ लोगों के में ये चेम गोइयाँ हैं कि यहाँ पे रात को कब्रिस्तानों में चड़ेलें आती हैं, जिन्नात होते हैं, या आवाज़ें आती हैं, या आग के शोले देखने में, ऐसा कभी आपने भी नहीं? कुछ नहीं जी, इधर कुछ भी नहीं है, ना कोई आवाज़ें आई हैं, ना कभी किधर आग निकली देखी है। हाँ जी, ये हमें फराड़ ही लोग झूठी मार गए, कुछ नहीं है। तो शहर खमोशा में भी सुकून है इतने। हाँ जी, रात में भी सुकून, दिने भी सुकून होंदा। हाँ जी, कोई शह नहीं इतने, ना कभी सानू आवाज़ आई या किसी दी कुछ, कभी कोई ऐसा वाकया नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। कभी गंडे वाले ना ना ना, कोई नहीं। इतने आ भी जान तो असीं उन्होंने इतने खलोण भी नहीं देंगे तवीत गंडे वाले। हाँ जी, वो चले जाते हैं, मतलब लोग असीं काम कर नहीं, सानू पता लग जाता भी बंदा ये किस हिसाब से आया। हाँ जी, तो होर इतने कोई आवाज़ नहीं है, कोई चड़ेला नहीं है, कोई जिन नहीं, कोई भूत नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर इंसान डर जाता, दहशत तो होंदी है ना, रात के टाइम के उत्ते बंदा डर भी तो जाता ही है, पर उंज कुछ नहीं है। इतने अल्लाह के वली पे हुए ने, बड़े बड़े प्यारे लोग ने, नेक लोग पे हुए ने, सैयद पे हुए ने, बड़ी रौनक इतने होंदी है। मसा उत्थे माई साहब का दरबार है, उत्थे लाइट बलदी है, जुमे वाले दिन इन्नी दुनिया इतने आउंदी है, नाल सैयद बादशाह मस्त सरकार ने। हाँ जी, इहो जी हस्तियां इतने है ने, तो फिर कितने तो चड़ेलां इतने रहिंदियां ने, जां कोई जिन रहन दिंदे ने वो। हाँ जी, तो अल्लाह पाक ने बस सारिਆਂ ਦੇ इतने 60-70 बंदा इतने काम करता, कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है। हाँ जी, वो गोरखा का शोभा लैदा। हाँ जी, वो साडे नालों साडा देखभाल का काम वो मसलन गोरखा तो लैदा ने, कबर कढ़नी, जना दफनाना उन्होंने नहीं, साडा कोई उहदे नाल तल्लक नहीं है। थोड़े जिहे हम ना होंगे तो हमें याद करोगे ज़माने वालों।